और देखिए, मिजोरम में इस वक्त मतगणना का दौर लगातार जारी है और इस वक्त जेडपीएम अपनी बढ़त बनाता हुआ 29 सीटों पर नजर आ रहा है। अरविंद जी, संजय मिश्रा ने बहुत ही गंभीर सवाल आपके ऊपर उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम में जो असर दिख रहा है वो असर वहां नॉर्थ ईस्ट एरिया में बीजेपी किस तरीके से काम नहीं कर रही है और क्या कुछ वो मुद्दे रहे हैं। आप सिर्फ चुनावी प्रचार करते रह गए लेकिन वहां की जनता को भूल गए। ये गंभीर आरोप संजय सिंह आप पर लगा रहे हैं। संजय मिश्रा, माफ कीजिएगा। देखिए, संजय मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र में अधिकार है आलोचना करने का, आरोप लगाने का, उनके आरोपों का स्वागत है। लेकिन मुझे दुख है, संजय मिश्रा जी ने एक स्वतंत्र टिप्पणीकार के नाते आरोप नहीं लगाए हैं। एक राजनीतिक पार्टी का जो पेड कार्यकर्ता होता है, उस तरह की भूमिका और उस तरह का विश्लेषण था। मैंने कुछ बिंदुओं को नोट किया हूं, उसका जवाब दूंगा। संजय मिश्रा कहते हैं कि मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि मणिपुर में जैसे ही स्थिति खराब होनी शुरू हुई, केंद्र ने तत्काल हस्तक्षेप किया, वहां ब्यूरोक्रेसी में भी परिवर्तन किया। अमित शाह जी स्वयं गए, दूसरे मंत्री भी गए, एक एक पल का वहां विश्लेषण किया गया, जायजा लिया गया और ये कोशिश किया गया कि स्थिति सामान्य हो, भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी आरोप लगा रहे हो। कांग्रेस के शासनकाल में जब वहां पे दंगे होते थे, जब हालत खराब होते थे, तो कोई भी वहां का प्रधानमंत्री न बयान देता था, न कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर जाता था, किसी छोटे मोटे राज्य मंत्री को भेज के खाना पूर्ति कर ली जाती थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हार का ठिकरा राहुल पे क्यों फोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस स्वयं कहती थी कि राहुल का जादू देश भर में चल रहा है, राहुल का डंका बज रहा है। तो दावा कांग्रेस का था कि राहुल का डंका बज रहा है, तो हार हुई है तो आरोप भी उन्हीं के ऊपर लगेगा। तीसरा, ये मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। आप याद करिए, 2014 में आने के पहले हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने हटा दिया। हमने कहा था राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनेगा, उसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है। संजय मिश्रा भी वहां जा सकते हैं। हमने कहा था कि 3 तलाक खत्म करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने कहा था कि महिलाओं को शौच जाने के लिए शाम के अंधेरे का इंतजार नहीं करना होगा, हमने करके दिखाया। 14 के चुनाव प्रचार में एक विज्ञापन होता था महिलाओं का कि जल लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा संकल्प है कि हर घर में नल से जल जाना चाहिए। 9 करोड़ घरों में हमने पहुंचा के दिखा दिया है। ये गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 9 करोड़ महिलाओं को हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। लेकिन आपकी मानसिकता जब पेड की हो, बिकाऊ पत्रकार की हो, सर, तो अरविंद जी, केवल आप अरविंद जी, मैं माफी के साथ मैं हस्तक्षेप करते हुए यहाँ मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे चैनल की गरिमा बनाए रखेंगे। यहाँ हम यहाँ मुद्दों पर बातचीत करेंगे नहीं अरविंद जी, हम यहाँ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको चैनल की गरिमा बनानी पड़ेगी। उसको मैंने नहीं, गरिमा उन्होंने अपनी त्यागी है। नहीं, एक तरफा यहाँ मैं इस तरह की बातों को मैं अपने डिबेट्स में मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी। मैं स्वीकार कर रहा हूँ 100% एक पक्षीय हो। इन्होंने कांग्रेस पर अरविंद जी से मैं अरविंद जी ने जो भी सम्मान मुझे सर, दिए हैं, मुद्दों पर बात करेंगे। सर अरविंद जी मैं दरख्वास्त कर रही हूँ। संजय जी, हम मुद्दों पर बात करेंगे। मुझे ये डिबेट करना ही नहीं जिसमें पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते। पत्रकार जैसा। चलिए अरविंद जी, ठीक है। संजय जी, मैं आपका सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ जो भी आपने आरोप लगाए हैं। आपने पेड कार्यकर्ता बोला, मैंने स्वीकारा। बिकाऊ पत्रकार बोला, मैंने स्वीकार करता हूं। आपको परिणाम ही करता हूं। आपके ऊपर कहीं कोई इस बात का कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो शिक्षा मिल रहा है, आप उस पर बात कर रहा। मेरे बड़े भाई के सम्मान अपने आचरण को संजय जी संजय जी, अरविंद जी, I'll have to move away। मुझे करना पड़ेगा। हम मुद्दों पर बात करें। मिजोरम की हम चिंता कर रहे हैं, हम तेलंगाना का जिक्र कर रहे हैं। 2024 है अरविंद जी, हम मुद्दों पर बात करेंगे। शिखा जी, इस डिबेट में मुझे किसी भी तरह का पोलराइजेशन नहीं करना। मैं इसे बुला देता हूं। सिर्फ पे उस पे आ रहा हूं कि मेरा एक भी सवाल जो मैंने पूछा था, यदि वो प्रधानमंत्री जी 2013 के अपने भाषण में यदि उन्होंने नहीं बोला है कि प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन महंगाई का मन नहीं बोलते, माँ अपने बेटों को दूध कैसे पिलाएंगी, आपने दूध पे जीएसटी लगाया नहीं लगाया, आपने सर ये कोई बात नहीं। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजय जी, आप ये सत्ताधारी प्रवक्ता हैं। केवल प्रश्न पूछते हैं। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आपने आरोप लगाए मेरे ऊपर। खुशी है, आप प्रश्न पूछिए। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया। सर मुझे बोलने दीजिए, लगातार बोलते जा रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आपने आरोप लगाया है। रखिए, ये हकीकत ये है कि वर्तमान में जो महंगाई दर है सबसे निचले स्तर पर है। और ये भी जा ही नहीं रहा हूं साहब,
जब आप जो यूपीए कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा कर रहे हैं, थी, देश में तो करिए, जनता महंगाई स्वीकार दर जो कर रही था वो है। डबल डिजिट में गया था, और आज महंगाई जो है 5% से नीचे है, विकास दर 7% से ऊपर है। ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप जिस दल की प्रवक्ता के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, पेट्रोल 109 रुपए बिक रहा था, चलिए, और गुजरात ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 96 सर, मैं है। उस पे जा ही नहीं रहा हूं ना। 15 हाँ, तो रुपए, वही तो 14 महंगाई की रुपए बात पर बोल रहे हैं। ले रहा हूं ना। कांग्रेस पेट्रोल ज्यादा हाइक से ही पेट्रोल तो सारी दीजिए। महंगाई की उस बात पे होती आपने है। आप कभी एक प्रश्न सेकंड चलिए में अरविंद जी, कीजिए ना। एक बार संजय जी अपना स्टेटमेंट मेरी बात तो फटाफट। क्लियर कर ले दीजिए सर। आप प्रवक्ता है बीजेपी का। चलिए, आप चलिए, जवाब ही मैं ये नहीं कह सुन रहा रहे हूं। हैं। अरविंद जी, आपने जो अरविंद अरे जी, मेरा आप छोड़ दीजिए, मैं मुद्दों तो से बिकाऊ भटक हूं। रहे हैं। आप तो बिकाऊ नहीं है, मुझे बोलने नहीं तो तो दीजिए। आपका आरोप आरोप ही अरविंद रह जी, जाएगा। अरे मेरे अरविंद जी। अधिकार को क्यों छीन रहे हैं साहब आप? मुझे बोलने दीजिए, मेरी संजय बात जी करने प्लीज दीजिए। अपनी बात जल्दी से मैं पूरी ये कह कीजिए। रहा हूं कि मेरा एक भी आरोप गलत हो। मैंने सवाल पूछे हैं, आज सवाल पूछने का हक भी आप छीनना चाहते हैं जनता से। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने 2013 में जो उन्होंने कहा था उस पे वो कायम है क्या? आलोचना का इसमें ये अधिकार कैसे है, डिबेट होगी? ऐसा तो प्रश्न नहीं हो पाएगी। पूछने मैं- का मैं अधिकार इतना है, डिबेट तो नहीं कर लेकिन सकता। पत्रकार को एक मैं पक्षी ऐसा डिबेट आचरण नहीं कर नहीं सकता रखना साहब। चाहिए। चलिए ठीक है अरविंद जी, आपने- मुद्दों से आप इधर उधर मत आप करिए। जब बोल रहे थे, जब आप आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, तो मैं सुन रहा था। चलिए, मैं ठीक है, नहीं घबराया। संजय जी, मैं तो सर्वेश, सिद्धांत पे बात कर रहा सर्वेश हूं, जी। पार्टी से देखिए, सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है संजय जी, यहाँ पॉइंट पे नोटेड, पॉइंट आरोप टेकन। लगाया मैं गया, एक सेकंड देश complete के कर दूं। संसद मैं में complete कर दूं। अच्छा देश सर्वेश जी के- एक सेकंड बस, आप मैं जल्दी से complete फटाफट कर रहा हूं। कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अपने बारे में ये बोलना चाहता हूं, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी उतनी ही सम्मानित है जितनी कांग्रेस है, या यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां देश में हैं वो जनता के मुद्दे के साथ आती हैं। आपकी अपनी एक विचारधारा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जनता को मत मैडम, नकारिए। ये भाषण देश दे के रहे हैं, अब मुद्दों फिर ये पे बीच में मैंने बोल मणिपुर पड़ेंगे। का भी जवाब मैं दिया। कैसे इनको कैसे मुद्दों बोले? पे कैसे अरविंद मोदी जी, के प्रवक्ता अरविंद जी, हैं? संजय जी, जवाब आई दिया। हैव मैं मोर complete गेस्ट करने विद दीजिए, मी, मुझे अरविंद जी, जाना आप पड़ेगा। अच्छी लग रही है। राहुल गांधी का जो प्रश्न मैं ये आपने कह उठाया रहा था, हूं, उसका अरे भी सुन तो जवाब लीजिए दिया। अरविंद जी, प्लीज। आप मुद्दों पे बात सर, नहीं हाथ कर जोड़ूं रहे हैं, आपको? शिखा जी, व्यक्तिगत यहाँ बात जिस कर सर, रहे हैं। बात हाथ पे जोड़ूं आज आपको? डिबेट चल रहा है, हाथ वो जोड़ रहा बात हो ही नहीं हूं। रही मैं है। ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जब मूर्खों का सरदार बोलते हैं राहुल गांधी को, तो किसे बोलते हैं मूर्ख? जो उन्हें वोट नहीं कर रहा। मैं तो इस पे सवाल पूछना चाह रहा हूं। चलिए साहब। ठीक है, कि आप किस फिर तरह आप की मुद्दों राजनीति से आप देश में लोग पैदा करना भटक चाह चुके रहे हैं? हैं। अब ये सवाल गलत हो ठीक है जाएगा। अरविंद जी, मैं संजय जी, बिकाऊ हो जाऊंगा। इनफ टाइम आई हैव गिवन। सर्वेश और जी, एक your सवाल और comment to छोड़ता हूं, this. आपको सर्वेश बताइएगा जी। बीजेपी ने कितने पेड संपादक छोड़ रखे हैं? कितने संजय जी, अभी मैंने कहा कि चैनल की गरिमा बनाएंगे। हम ये सब काम नहीं करते हैं। इसका हम भी जवाब किसी को दीजिएगा। पेमेंट नहीं कितने करते आपने- हैं। आपने कितने पेड़ आपको छोड़ ज्यादा रखे हैं? जानकारी होगी इस फील्ड की। बीजेपी का आप सिद्धांत अरविंद लोगों जी, से संजय मतलब जी। मतलब पैसा लेकर नहीं करता है साहब। शिखा जी, कैसी देखिए, बलपाती यहाँ कर पे रहे आज हैं? हम एक राज्य में अरविंद जी, I request. नहीं, नहीं, आज अरविंद जी, आपने- संजय आपने जी। बहुत करने के गलत लिए किया बैठे अरविंद जी। हैं। आपने गलत आरोप लगाए हैं। चलिए, ठीक है। आपने यदि पत्रकारों को लेकर के बात की है तो पूरे पत्रकारिता को आपने पत्रकारों गाली को दी है आज। नहीं, संजय मिश्रा नहीं, नहीं, आपको आप पूरे लेके बात किया पत्रकारिता को हूँ। गाली चलिए, दिया है आपका आपने। यहाँ अरविंद पे जी, जो संजय जी, व्यवहार please. था, है। वो एक पेड पत्रकार के ये व्यवहार जैसे बीजेपी का व्यवहार था। घमंड है, मैं बोल रहा हूँ, ये खत्म आप- होगा। आपको चलिए, ठीक कहा है, हूं, please, संजय आप मिश्रा feeder को up- कहा हूं मैं। अरविंद जी, क्योंकि please, आप I request, उसके I आरोप request, एक सर्वेश पक्षीय जी, थे। your नहीं, comment ये to बात this. है। शिखा जी, आपने- देखिए, आपने सबको चुनावी गाली दे मुद्दों दिया। पे आपको बात ही नहीं करनी है। मिजोरम पे मैं आपको 10 सेकंड मिर्ची बोल लग के गई फिर ना? आप हमसे प्रश्न मिजोरम पे पूछ रहे आता हैं। जो हूँ। आपका पहले समर्थन मणिपुर नहीं की करेगा, घटना वो पे चोर बोल है, के बेईमान है, बिकाऊ है। मणिपुर में जब देश के गृह मंत्री संसद में जवाब दे रहे थे तो जितनी भी विपक्षी पार्टी थी वॉकआउट की। क्यों वॉकआउट की? देश का गृह मंत्री है कि देश के पूरे कानून व्यवस्था का उनके पास ब्यौरा रहता है, क्या उस पर नहीं बोल सकते? उसके बाद आते हैं मिजोरम पे। देखिए, मिजोरम में जो भी अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं ये भी एक अलग तरीके का था। एमएनएफ जो था वो चाह रही थी जीतने की, लेकिन देखिए मिजोरम में 2003 से मैं बताता हूं, वहां पे जो आपका एमएनएफ का शासन था 2003 में, उसके बाद कांग्रेस की बात करेंगे सर्वेश जी। बड़ी जानकारी मिल रही है, रुक कर लेते हैं। तेलंगाना में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। आज ही शपथ ले सकते हैं तेलंगाना में सीएम और डेप्यूटी सीएम। बाकी की कैबिनेट 9 दिसंबर को तय होगी। तेलंगाना से ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तेलंगाना में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त। आज ही शपथ ले सकते हैं सीएम और डेप्यूटी सीएम। सर्वेश जी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी वहां जीती, उन्होंने अपने विधायकों के लिए बस लगा दिए रिजॉर्ट में ले जाने के लिए। अब पता नहीं जब लैंडस्लाइड विक्ट्री भी करते हैं तो किस बात का उनको डर रहता है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात कर रहे थे। 2013 में कांग्रेस पार्टी 34 सीट लाई थी और उसका जो वोटिंग परसेंटेज था 44.53%। आप अंदाजा लगाइए 2018 में उसका वही वोटिंग प्रतिशत घट के 30% के आसपास आ जाता है, मात्र 4 सीटों पे सिमट जाती है। वहीं बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, अभी डिबेट में बोला
चला गया कि बीजेपी कहाँ है या मोदी जी का जादू वहां क्यों नहीं चल रहा है। देखिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वहां की समस्या अलग है, वहां की जो नहीं, सर्वेश जी, डेमोग्राफिक लेकिन पॉपुलेशन है, कांग्रेस तो डेमोग्राफिक पैठ बना रही है पॉपुलेशन ना। की बात करें, नहीं, कांग्रेस तो पैठ बना रही है, दोनों ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टियां पैठ हैं। बना रही है। वहां से आजादी के समय से कांग्रेस ही वहां पे विराजमान है और अरे कोई सर, पार्टी बहुत थी जगह नहीं। आजादी के समय से और जो कांग्रेस ही तो क्षेत्रीय थी, पार्टी बीजेपी ने पैठ उत्पन्न बनाई हुई है ना जी। दक्षिण के भी एरिया में। अभी भी मैं तो पूरे भारतवर्ष की बात कर रही हूँ, मैं भी कांग्रेस की पैठ मैं तो भी थी तो ही। वही तो बात कर रहा हूं ना। कहाँ फेल हो रही है बीजेपी, सवाल ये है। मैं आकाश- वही बता रहा हूं ना कि देखिए 2018 में बीजेपी एक सीट लाई है और उसको 8% का वोट शेयर मिला है। वहीं 2013 में चले जाइए तो 0.37% वोट शेयर जो बीजेपी को मिल रहा था। 2003 की बात करता हूं, उस समय 1.87% मिला था। तो बीजेपी वहां पे फुटप्रिंट अपना बढ़ा रही है। ठीक है। आप देख लीजिए कि जो 75 सालों में हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था वो बीजेपी के इन 2014 के बाद आ रहा है। ठीक है। आप देख लीजिए अगरतला जैसे जगहों पे रेलवे लाइन अब बिछाई जा रही ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? कांग्रेस वहां पे इतने दिनों से थी, क्यों नहीं गई रेलवे लाइन? सुदूर इलाकों में वहां पे रोड्स नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे पगडंडी पे चल के लोग अपने गांव से यानी निकल के बीजेपी अपनी मेन पैठ शहर बना में आ रही रहे है, हैं। यही कह रहे हैं आप। बात ऐड कर दूं कि ये विश्लेषण जो हो रहे हैं ना आजकल, ये जो विश्लेषण हो रहे हैं कि कांग्रेस इतने सालों से क्यों नहीं की, कांग्रेस देखिए, के बराबर आप अपना देश में विश्लेषण काम रखिए। करने के जब लिए 75 सालों से हमारे देश के एक राज्य में पगडंडी पे चलना पड़ेगा वहां के नागरिकों को, काम शूट तो करता उसको है, नहीं हिंदू और किया मुसलमान जाता का है। करते रहे। लेकिन अरे एक 3 बड़ी राज्यों बात- में तो जीत के आ गए, हिंदू मुसलमान करते रहे, ये करते रहे, क्या शिखा हो जी, गया आपके बताइए सामने ना। एक बड़ी बात बोलना हिंदी चाहता हर जो हिंदी बेल्ट से कांग्रेस को सफाया कर दिया गया। और रही बात तेलंगाना में, तो जहां एक सीट था वहां पे भैया 8 सीट लेके चलिए आ ठीक रहे है, हैं। आकाश तो आकाश इसका जी से श्रेय- इसका कांग्रेस को श्रेय लगता है तो वहीं होना का चाहिए ब्रेक ना। ले लेते हैं। भाई कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी ना। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आप क्यों हट देखिए गई? शिखा जी, सवाल क्या उठ रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस अच्छा, क्यों ठीक है, हट गई? सभी जी। अगर कांग्रेस एक-एक करके, इतनी ही एक-एक, अच्छी एक-एक। पार्टी है और इतना ही अच्छा जनता का ख्याल रखती है, देश का ख्याल रख रही है, हाँ, ठीक तो है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से क्यों हट गई? हाँ, चलिए, बता रहा जल्दी, हूं quick, क्यों। quick, मैं ये quick। कह रहा हूं हाँ। कि मिजोरम, मणिपुर, बिहार हो, साउथ पूरा, जहां कर्नाटक से ये बाहर हुए, प्रधानमंत्री जी का प्रभाव वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया 9 ठीक सालों है। में? और सबसे बड़ी बात, यदि प्रधानमंत्री वहां भी जी पहुंच जादूगर जाएगा, हैं देश संजय में, जी, चिंता मत सबका साथ सबका विकास है, तो